रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने 2 दिनों के दौरे के लिए भारत पहुंच गए हैं। पुतिन को रिसीव करने खुद प्रधानमंत्री मोदी पालम एयरपोर्ट पहुंचे, जहां दोनों ने गले मिलकर एक दूसरे की गर्म जोशी से स्वागत किया। एयरपोर्ट पर पुतिन का भव्य स्वागत हुआ। इसके बाद दोनों नेता एक ही गाड़ी में बैठकर प्रधानमंत्री के आवास के लिए रवाना हुए। काफिला पीएम हाउस अभी से कुछ देर पहले पहुंचा है। दर्शकों, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि सितंबर में एससीओ समिट के दौरान चीन से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी, जब प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन की कार में सफर किया था। ये तस्वीरें करंट ग्लोबल पॉलिटिक्स के नजरिए से बेहद अहम है। मोदी पुतिन की मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर है। दोनों की यारी पूरी दुनिया में हेडलाइन बनी हुई है और कहा यह जा रहा है कि नई दिल्ली पावर के वर्ल्ड ऑर्डर में न्यू बिग सेंटर बनता जा रहा है। जाहिर है ये सब फिलहाल मोदी रेजिम में हो रहा, जिस पर अमेरिका और चीन दोनों की पैनी नजर है। लेकिन भारत में पुतिन के दौरे के बीच अलग ही लेवल की राजनीति चल रही है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्हें पुतिन से मिलने नहीं दिया जा रहा। विदेशी मेहमानों से उन्हें मोदी नहीं मिलने देते क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का नजरिया सरकार से अलग होता है। मोदी इनसिक्योर हैं, इसलिए पुतिन से मिलने नहीं दे रहे। प्रियंका गांधी परंपरा और प्रोटोकॉल तोड़ने का हवाला दे रही हैं। समाजवादी पार्टी भी राहुल के आरोप के सपोर्ट में खड़ी दिखाई दे रही है। विपक्षी नेता कह रहे हैं कि मोदी दूसरों की आवाज दबा रहे हैं और सिर्फ अपनी मन की बात करना चाहते हैं। कुल मिलाकर मोदी विरोधियों के दिल जल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी को जेन जी की भाषा में कहें तो फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा है। जब उन्हें आधिकारिक तौर पर न्योता देकर सरकार इवेंट्स में बुलाती है, तब तो राहुल एब्सेंट रहते हैं। लेकिन जब कोई विदेशी मेहमान आ रहा है तो वो परंपरा और प्रोटोकॉल को याद कर रहे हैं। कह रहे हैं कि विपक्षी नेताओं को विदेशी मेहमानों से मिलने देना चाहिए क्योंकि वो एक अलग पर्सपेक्टिव देते हैं। 100% सही बात है भाई, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये वीडियो कैसे भूल गई? एआई का इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री को इंटरनेशनल फोरम पर चाय बेचने वाला दिखाकर उन पर पर्सनल अटैक करना। उसमें एआई के जरिए जोर जोर से आवाज डाली गई कि चाय बोलो, चाय चाहिए। ये कौन सा पर्सपेक्टिव है भाई? ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारत के विदेश मंत्री को पाकिस्तान का मुखबिर बताना, ये कौन सा पर्सपेक्टिव था? ट्रंप के सीज फायर वाला मनगढ़ंत नैरेटिव को नरेंद्र सरेंडर कहकर मजाक उड़ाने की कोशिश करना, यह कौन सा पर्सपेक्टिव था? ट्रंप ने कहा भारत की इकोनॉमी डेड है तो राहुल गांधी ने उनकी हां में हां मिला दी, ये कौन सा पर्सपेक्टिव था? वैसे बात सिर्फ यही खत्म नहीं हुई। विपक्ष का एक धड़ा पुतिन से मिलने को बेताब है तो दूसरी तरफ उनके ही साथी आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज पुतिन के स्वागत की तैयारियां को चापलूसी बता रहे हैं। मतलब गजब है भाई, गाली और ताली वो भी एक साथ। ऐसे में सवाल पब्लिक का है कि बड़े बड़े इवेंट में निमंत्रण के बाद भी गायब रहने वाले लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी की पुतिन से मिलने की मांग कितनी जायज है? ये सवाल आज पब्लिक का है। राहुल गांधी विदेशी मेहमानों को लेकर दिए गए अपने बयान पर तुरंत फैक्ट चेक भी किए गए। पूर्व फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया कि विदेशी मेहमानों का एलओपी से मिलना अनिवार्यता नहीं है, ये प्रोटोकॉल में नहीं आता। हाँ, अगर गेस्ट खुद नेता विपक्ष से मिलना चाहें, उनकी रिक्वेस्ट पर मुलाकात हो सकती है। मतलब पुतिन अगर ये कहते कि मुझे राहुल गांधी से मिलना है तो मुलाकात जरूर होती, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से ऐसा कोई रिक्वेस्ट अभी तक तो सामने नहीं आया। आगे की बात करूं इससे पहले सुनिए कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने क्या कहा है, जिससे लेकर हंगामा मचा हुआ है। नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये
ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। एलओपी एक दूसरा पर्सपेक्टिव देता है। हिंदुस्तान को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ, सिर्फ सरकार नहीं रिप्रेजेंट करती है। तो सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिले। थैंक यू। नहीं चाहते इनसिक्योरिटी है। प्रोटोकॉल होता है, कोई भी विजिटिंग डिग्नेटरी एलओपी से मिलते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं तो मिलते हैं। तो इस प्रोटोकॉल का रिवर्सल मतलब इस सरकार की जो आगे नहीं जाएंगे जनरल जो जितनी भी नीतियां हैं वो इसी आधार पर है। तो सब खुद घेरना चाहते हैं, कोई और आवाज़ को उठने ही नहीं देना चाहते, किसी और का कुछ पक्ष सुनना ही नहीं चाहते और जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी तोड़ रहे हैं। पुतिन से मुलाकात पर राहुल गांधी परंपरा की बात कर रहे हैं, प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, वाजपेयी और मनमोहन सिंह का समय याद दिला रहे हैं। लेकिन मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते कैसे सोनिया गांधी के सुपर पीएम के तौर पर काम करने की बात सामने आती है तो ये सबको याद है। 2008 में चीन में हुए ओलंपिक खेलों में सोनिया गांधी और गांधी परिवार को बुलाया गया, लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को न्योता तक नहीं दिया गया। प्रोटोकॉल की बात तो तब भी लागू होती है जब गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, उपराष्ट्रपति और चीफ जस्टिस के शपथ ग्रहण में निमंत्रण के बावजूद राहुल गांधी इन कार्यक्रमों से गायब रहते हैं। राष्ट्र राजनीति से ऊपर था और है और ऐसा हमेशा रहेगा। ये बात अगर राहुल गांधी सत्ता को समझा रहे हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है। विपक्ष का काउंटर नैरेटिव भी उतना ही जरूरी है जितना सरकार का पक्ष, लेकिन कथनी और करनी में अगर फर्क हो तो सवाल तो उठेंगे ही। राहुल गांधी जब विदेशों में जाकर ये कहते हैं कि लोकतंत्र के रक्षक यूरोप और अमेरिका भारत में लोकतंत्र की स्थिति पर क्यों चुप हैं, तो वो कौन सा काउंटर नैरेटिव खड़ा करना चाहते हैं और ये कौन सा प्रोटोकॉल है? विदेशी धरती पर जब वो कहते हैं कि भारत एक निष्पक्ष जगह नहीं है या भारत चीन जैसी वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता, तो वो कौन सा दूसरा पर्सपेक्टिव है देश के सामने जो वो पेश कर रहे होते हैं? भारत के बाहर जब वो इल्हान ओमर जैसे भारत विरोधी शख्सियत से मिलते हैं तब कौन सा काउंटर नैरेटिव खड़ा करना चाहते हैं? अब इस पूरे मसले में बीजेपी भी राहुल गांधी पर पूरी तरह हमलावर है। सुनिए संबित पात्रा को। राहुल गांधी जी का कहना है कि जब दूसरे विदेश के लीडर हमारे साथ मिलेंगे, बातचीत करेंगे तो दे विल हैव अ सेकंड ओपिनियन अबाउट इंडिया। जिस पर्सपेक्टिव को लेकर वो विदेश में बोलते हैं कि भारत का जो इकोनॉमी है वो डेड इकोनॉमी है, भारत में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, भारतवर्ष में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस प्रकार की बात राहुल गांधी जी ने कही है, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि जो भारत की सरकार है, जिस पार्टी की सरकार है, वो और मुस्लिम ब्रदरहुड एक जैसे हैं, इज दिस द पर्सपेक्टिव दैट ही वांट्स टू प्रेजेंट टू द वर्ल्ड? क्या यही पर्सपेक्टिव है भारतवर्ष का जिसे वो रखना चाहते हैं? राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि उन्हें फॉरेन गेस्ट से मोदी नहीं मिलने देते। तो दर्शकों, मैं आपको एक एक तस्वीर के जरिए ये दिखा देती हूं कि पिछले एक साल में ही राहुल गांधी और विपक्षी नेता आधिकारिक तौर पर कौन कौन से विदेशी नेताओं से मिल चुके हैं। 10 जून 2024 को राहुल और सोनिया और प्रियंका बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना से मिले। 1 अगस्त 2024 को सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन से मिले। 21 अगस्त 2024 को वो मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से मिले। 16 सितंबर इसी साल में राहुल गांधी और सोनिया मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम से मिले। 8 मार्च 2025 को वो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से मिले और 19 मार्च 2025 को वो नॉर्वे के विदेश मंत्री एस्पेन बार्थ ईडे से मिले। मुलाकात की तस्वीरें हैं, ये डेट्स हैं और वो भी साल भर के अंदर अंदर की। तो ये आरोप कि मोदी सरकार में विपक्ष को विदेशी मेहमानों से मिलने नहीं दिया जाता क्योंकि वो इनसिक्योर है, राहुल का ये दावा फैक्ट्स की कसौटी पर तो खरा नहीं उतरता। ऐसे में पब्लिक पूछ रही है सवाल। पब्लिक का सवाल नंबर 1, पुतिन से मिलने को बेताब दिख रहे राहुल गांधी को क्या
अटेंशन का टेंशन है? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। सवाल नंबर 2, न्योते के बावजूद कार्यक्रमों को बॉयकॉट करने वाले एलओपी राहुल गांधी अचानक प्रोटोकॉल की बात क्यों कर रहे हैं? और सवाल नंबर 3, पुतिन से मिलकर कौन सा दूसरा पर्सपेक्टिव पेश करना चाहते हैं राहुल गांधी? ये सवाल आज पब्लिक का है और सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव, करण वर्मा, राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ स्टूडियो में, डॉक्टर सुधा मिश्रा, नेता है कांग्रेस पार्टी की, अनुराग भदौरिया जी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, प्रियंका भारती जी प्रवक्ता हैं आरजेडी की, सोमनाथ भारती जी नेता हैं आम आदमी पार्टी के, पूर्व मंत्री है। पहले तो सुधा मिश्रा जी मैं आप ही से पूछ लूं, इतनी तस्वीरें तो मैंने दिखा दी कि प्रधानमंत्री के होते हुए विपक्षी नेता मिल चुके हैं कितने सारे फॉरेन डिग्निटरीज को, और इस वक्त ताजा तस्वीरें आ रही हैं प्रधानमंत्री आवास से, लोक कल्याण मार्ग से, जहां राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहुंच चुके हैं। रशिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अंदर जा रहे हैं, अंदर खाने का कार्यक्रम है, भोज पर स्पेशल वार्ता है और सुनने में यह भी आ रहा है कि 4 मंत्री भी शायद इस वार्ता में शामिल हो, भोज पर शामिल हो। लेकिन सुधा मिश्रा जी, सवाल यही है कि ये अटेंशन की टेंशन क्यों हो रही है इस वक्त? अच्छा, इसका मतलब प्रधानमंत्री जी को अटेंशन चाहिए होगी, जो 4 मंत्री जा रहे हैं उनको भी अटेंशन चाहिए होगी, इसलिए वो जा रहे हैं। एलओपी का पद आप जानती हैं संवैधानिक है और वो एक तरह से कहा तो प्रधानमंत्री की छाया का ही पद होता है, और एलओपी संवैधानिक पद में उसका कर्तव्य है कि देश के बारे में, देश के हर प्रश्न, पहली तस्वीरें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कार जिसमें बैठकर दोनों इकट्ठा निकले थे एयरपोर्ट से, ये कार के अंदर की तस्वीरें हम इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों पे नजर रखिए। और मैं क्योंकि पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट रखती हूं, पॉलिटिक्स में एक खास बात होती है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज देखिए, 2 दोस्तों की तरह मिल रहे हैं और ये तस्वीर ना सिर्फ देश में सभी लोग देख रहे हैं बल्कि विदेश की ताकतें भी देख रही हैं। शायद प्रेसिडेंट ट्रंप भी इन तस्वीरों को देख रहे होंगे कि जहां पर भी वैक्यूम होता है, वैक्यूम कभी होता नहीं है, वहां पर रिश्ते नजर आते हैं। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभी हाल ही की ट्वीट है जिसमें ये तस्वीरें जब उन्होंने रिसीव किया व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति को, और ये तमाम तस्वीरें बॉडी लैंग्वेज बता रही हैं। लेकिन सुधा मिश्रा जी, आप अपनी बात खत्म करें। बहुत बहुत आभार। बॉडी लैंग्वेज की बात पत्रकार कर रहे हैं, तो अब जाहिर सी बात है जो मनोचिकित्सक होंगे, जो बॉडी लैंग्वेज की बात करते होंगे, उन लोगों को अपना सब कुछ छोड़ देना चाहिए। मैम, आप भी जानती हैं कि जब नेता आपस में मिलते हैं, 2 देश के मिलते हैं और 2 देशों के पारस्परिक रिश्तों के बारे में बात करेंगे। एलओपी क्यों नहीं है, ये तो प्रश्न पूछा गया। अगर आपने फोटो दिखाया कि मिलते आए हैं, तो आज मिलने देने में क्या दिक्कत थी? आज राहुल जी को अटेंशन नहीं, राहुल जी को इस बात का टेंशन है कि आखिर इस देश के प्रधानमंत्री एलओपी को दरकिनार करके क्या वो छुपाना चाहते हैं, या क्या हमारे असल मुद्दों की बात ना हो जाए, जिन पे प्रश्न खड़े हो रहे हैं वो बात ना निकल के आ जाए, क्या इसकी टेंशन है? क्या इस अटेंशन को बचाने के लिए एलओपी को नहीं मिलने दिया जा रहा है? क्या बॉडी लैंग्वेज इसीलिए इतनी घबराई हुई है कि एलओपी को दरकिनार कर दो जिससे हमारी बॉडी लैंग्वेज अच्छी दिखती रहे? क्या यही वजह है? क्या यही वजह है कि राहुल गांधी के बाकी चित्रों को लेके आज नहीं मिलने दिया रहा है? इसको आप सही साबित करने पे लगी है कि राहुल गांधी जी क्या करना चाहते हैं। राहुल गांधी जी अपने संवैधानिक पद का सही इस्तेमाल करके तो आपका कहना है जब गणतंत्र दिवस पर नहीं आते तो वो अपने पद का सही इस्तेमाल नहीं करते, जब चीफ जस्टिस की स्वेरिंग इन होती है उस पर नहीं आते तो अपने पद का सही इस्तेमाल नहीं करते, जब स्वतंत्रता दिवस पर नहीं आते तो उन्हें ये दिखाने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ पुतिन को मिलने का इतना उनको शौक है, पता नहीं क्या बताना चाहते हैं। अब सिद्धार्थ यादव जी, ऐसी कौन सी बात है जो आप छुपाना चाह रहे हैं, जो राहुल गांधी को मिलने नहीं दे रहे? इतना टेंशन हो रखा है कांग्रेस के खेमे में, कम से कम टेंशन तो दूर करिए सिद्धार्थ यादव जी। आप संविधान के पदों की जरा भी मर्यादा न तो उसका सम्मान करती हैं।
देखिए नाविका जी, राहुल गांधी एलओपी हैं। एलओपी का मतलब तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है, पर मुझे लगता है कि उन्होंने खुद को बता दिया है कि मुझे लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा बनना है, क्योंकि देश में झूठ बोलने का अगर 30 मार्क का खिताब किसी को दिया जाएगा तो केवल राहुल गांधी को दिया जाएगा। राफेल पर उन्होंने झूठ बोला, चौकीदार चोर है झूठ बोला, एलआईसी पर झूठ बोला, एसबीआई पर झूठ बोला, ऑपरेशन सिंदूर पर झूठ बोला, सर्जिकल स्ट्राइक पर झूठ बोला। बात बर बात देश को कैसे नीचे दिखाया जाए, राहुल गांधी इसमें मास्टरी कर चुके हैं। अब देश के अंदर एक इतने महान नेता, दूसरे देश के हमारे अतिथि वो आ रहे हैं और यहां पर राहुल गांधी झूठ बोलना शुरू कर चुके कि मुझे तो मिलने नहीं दिया जाता, मेरे को तो कहीं मिलवाया नहीं जाता, मैं कहीं जाता नहीं। पिछले 1.5 साल के अंदर राहुल गांधी 5 हेड ऑफ स्टेट से मिल चुके हैं, 1.5 साल के अंदर। पर राहुल गांधी इस बात को कैसे बोलेंगे? अभी आपने बताया, देखिए मैं भी तस्वीरें लाया था अपने साथ। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी, उनसे 10 जून 2022 को मिले। ये देखिए तस्वीर मलेशिया के प्रधानमंत्री के साथ 21 अगस्त को मिले 2024 को। ये देखिए तस्वीर परिवार के साथ मिले मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर से 16 सितंबर को 2025 को। ये देखिए न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर के साथ मिले 8 मार्च को 2025 को। पर तस्वीरों की बात हो रही है तो ये भी तस्वीर है इल्हान उमर के साथ मिलने की, और यही तो अल्टरनेट पर्सपेक्टिव है भारत का जो देना चाहते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी कह रहे हैं अल्टरनेट पर्सपेक्टिव नहीं दे पा रहा हूं मैं। ये कौन है इल्हान उमर? इल्हान उमर वो है जो पाकिस्तान के खर्च पर स्टेट गेस्ट बनकर के पीओके को विजिट करती हैं, यूएस की कांग्रेस में जो मोशन लेके आती हैं भारत के खिलाफ, उनसे जाकर के मिलते हैं। क्योंकि जो अल्टरनेट पर्सपेक्टिव है राहुल गांधी का वो तो है इंडियन इकोनॉमी डेड है, ऑपरेशन सिंदूर फेल हो गया था, हमारी तो फेल्ड डेमोक्रेसी है। अब आप बताइए, कोई भी डेलीगेशन बाहर से आती है, ये उसकी इच्छा है कि वो किससे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। हमारी देश की सरकार, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वो तय करेगा उनकी मीटिंग। 2 दिन का उनकी विजिट है, सरकार के साथ, वीपीओ के साथ, बिजनेस ग्रुप्स के साथ, जो जिस उद्देश्य से आ रहे हैं उसके साथ। अब कोई नहीं मिलना चाहता राहुल गांधी से तो क्या करेंगे? राहुल गांधी की जिद ऐसी हो चुकी, फोमो मन में ऐसा हो चुका, ना जाने क्या हो जाएगा। इसलिए मैं फिर कहता हूं ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है। केवल राहुल गांधी को रोना और धोना आता है और वही काम वो कर रहे हैं। भाजपा के प्रवक्ता हैं तो इसको स्थापित कर दिखा है कि कहां लिखा हुआ है, पुतिन ने सरकार को कहां लिख के दिया है कि हम राहुल गांधी से मिलना नहीं चाहते हैं। मैं ये देखना चाहूंगी। अरे मैडम, ऐसे लिख के कोई नहीं देता। अगर उन्हें मिलना होता है तो वो बोल देते हैं, सरकार को बोल देते हैं कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन को मिलना चाहते हैं। लेकिन अब आपको कौन समझाए ये? अनुराग भदौरिया जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये फोमो क्यों हो रहा है जी? क्योंकि देश के लिए किस तरह की बातें राहुल गांधी ने बाहर कही हैं, तमाम चीजें सिद्धार्थ जी ने आपको बताई। मैं पूछना चाहती हूं कि 30 घंटे का ये विजिट है रूस के राष्ट्रपति का। 30 घंटे में अगर सरकारी व्यवस्थाएं हैं और तमाम चीजें हैं और कोई समय का विंडो नहीं है, ये भी तो हो सकता है। यही सोच लेना कि सरकार इनसिक्योर है, ये कहां से सही है? क्योंकि अगर इनसिक्योर होती तो पिछले 1 साल में 5 ऐसे लोगों से जो बाहर से आए हुए हैं, बड़े नेता हैं, दूसरे राष्ट्र के हेड्स ऑफ स्टेट्स हैं, उनसे क्यों मिलवाती सरकार? तब इनसिक्योर नहीं थी सरकार क्या? देखिए, अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि झूठ और जुमला, तो सब जानते हैं झूठ और जुमला की सरकार कौन है, कौन बोलता है। अरे 5वीं बार मिलाया था तो 6वीं बार भी मिला देते, क्या फर्क पड़ना था भाई? ऐसी क्या बात थी? फिर दूसरी बात, रसिया हिंदुस्तान से, भारत से मिल रहा है। भारत इतना शक्तिशाली देश है कि उनके राष्ट्रपति को यहां आना पड़ता है, मिलना पड़ता है। आज से नहीं, ये दोस्ती वर्षों से है, कोई आज पहली बार तो दोस्ती हुई नहीं है। रूस का और भारत का संबंध सांस्कृतिक भी रहा है, आर्थिक भी रहा है और सामाजिक रूप से रहा है और भावनाओं से भी रहा है। आज से नहीं है, वर्षों से है। तो ये बोलना गलत है कि ये संबंध भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया, ये नहीं, राष्ट्र ने पैदा किया, हिंदुस्तान ने पैदा किया। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री शक्तिशाली होता है क्योंकि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है। कोई भी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री होगा तो हिंदुस्तान की हिंदुस्तानियत की बात होनी चाहिए, हिंदुस्तानी की बात होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर हमारे देश में एक राष्ट्रपति आ रहे हैं, अगर हम चाहें तो हम मिला सकते ना। एक बड़े भाई के घर में कोई आ रहा है तो ये जिम्मेदारी, चूंकि ये सांस्कृतिक, चूंकि हम सांस्कृतिक राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदुस्तान एक सांस्कृतिक राष्ट्र है,
हर जगह नियम कानून भी नहीं चलता है, क्योंकि हम सांस्कृतिक रूप से कहीं नहीं यहां बोला जाता कि हमसे बड़ा कोई रास्ते मिल जाए तो उसके पैर छूना है, ऐसा बोला जाता है? कहीं लिखा है? नहीं लिखा है ना, क्योंकि सांस्कृतिक है। अगर कोई हमारे राष्ट्र में आया है, अगर हमारी ही सरकार बोलेगी कि हमारे एलओपी है या विपक्ष के नेता उनके साथ एक डिनर हो जाए, तो उसमें बुराई तो कुछ हो नहीं सकती ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मिलाते ना, हमारे घर में कोई आता है नाविका जी, तो हमसे मिलने कोई आता है तो हम अपने घर में अपने छोटे भाई कोई बुलाते हैं ना, मिल लो ये मेरे भाई, तो मना तो नहीं कर देता ना कि नहीं नहीं आपका छोटा भाई नहीं मिलेंगे, नहीं नहीं इनसे नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपसे मिलेंगे, ऐसा तो नहीं करता ना। यही संस्कृति इस देश की है कि हमारे घर में कोई आता है तो हम दूसरे से भी अपने भाई से मिला देते, क्योंकि ये हिंदुस्तान लोकतंत्र में एक सत्ता होता है, एक विपक्ष होता है। विपक्ष में भी 236 सीटें हैं, सत्ता के पास 240 सीटें हैं, 4 सीटों के तो कम है। 37% पे आप इस सरकार चला रहे हैं, तो और जो अनुराग भदौरिया जी, संस्कृति समझा रहे हैं आप। संस्कृति तो स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, चीफ जस्टिस के समय तब भी होती है, तब तो सांस्कृतिक अपनी ड्यूटीज याद नहीं आती राहुल गांधी को। लेकिन इसके अलावा मैं बताऊं किस तरह से वो संस्कृति दिखाई कांग्रेस पार्टी ने, चाय वाला दिखाकर। वो संस्कृति वाले आज संस्कृति की बात कर रहे हैं। सिद्धार्थ यादव जी, मुझे तो बहुत ही अटपटा लग रहा है कि ये कौन सी संस्कृति की बात कर रहे हैं। की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र मजबूत होने की बात करते हैं। नाविका जी, इन लोगों की संस्कृति क्या है ये तो पूरा देश जानता है, पर अभी अनुराग भदौरिया जी एक बात कह रहे थे, उनकी बात का मैं उत्तर दे देता हूं। उन्होंने कहा कोई घर में आता है तो जो घर का छोटा होता है हम उसको भी मिलवाते हैं, पर अगर घर में कोई छोटा ऐसा हो कि कोई भी आ जाए वो कोने में ऐसे खड़ा रहे और वो किसी को मिले नहीं, वो मुंह फुलाकर बैठा रहे और जोर जोर से पैर पटक करके रोने लग जाए और अतिथि ही कह दे कि मुझको नहीं मिलना, तो आप उसका क्या करेंगे? कोई अगर ऐसा हो जो आपके घर के बारे में ही उल्टी सीधी गालियां दे, उसको बदनाम करने का काम करे, उसको गाली देने का काम करे, उसका आप क्या करेंगे? अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। राहुल गांधी ने पिछले 7 सालों में देश के बाहर अलग अलग देश के लोगों के सामने 15 बार देश को गाली दी है। 6 बार अमेरिका में दी, 5 बार यूके में दी, बेल्जियम में दी, मलेशिया में 1 बार दी, बहरीन में 1 बार दी, सिंगापुर में 1 बार दी। जो राहुल गांधी का ट्रेंड बन चुका हो कि केवल देश को गाली देते रहो, ये संस्कृति को कहां लेकर के जाएंगे? जहां जाना हो, भारत देश के उपराष्ट्रपति के शपथ में जाना हो, वहां तो जाएंगे नहीं। रशिया के राष्ट्रपति से मिलना है दूसरे से। हमारे वैचारिक मतभेद हैं, हमारा मैं जब भी बोल रहा हूं कोई ना कोई पीछे से बोल रहा है। अब ये जब भी बोलेंगे मैं इनके लगातार बोलूंगा। अनुराग भदौरिया जी, अगर आपके कुछ अधिकार हैं तो आपके कुछ कर्तव्य भी हैं। कर्तव्य आपको याद नहीं रहते, अधिकारों का गाना बजाना इतना चलता है। और मैं ये सवाल सोमनाथ भारती जी से पूछना चाहती हूं। आज सोमनाथ भारती जी, आप एक कानून के विशेषज्ञ हैं, आप एक लॉयर हैं, आप एक सीनियर एडवोकेट हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, देश हित में सोचिएगा, आज पार्टी और राजनीति से थोड़ा हटके मुझे ये बताइए, और एकदम कायदे, लॉजिक और ड्यूटी वर्सेस राइट की बात कर रही हूं। अगर आप अपने हक मानते हैं, आपके हक हैं, हर नागरिक के हक हैं, नेता प्रतिपक्ष के भी बहुत से हक हैं, लेकिन उनके कुछ फर्ज भी तो हैं। फर्ज निभाने में राहुल गांधी कहां रहते हैं? ये सवाल क्या जायज सवाल नहीं है? और दूसरी बात, ये कहना कि सरकार इनसिक्योर है इसीलिए नहीं मिलाया, अरे भाई फिर 1 साल में 5 बार क्यों मिलाया? ये भी तो एक सवाल है। क्या फैक्ट्स और राहुल गांधी के तथ्यों में कभी कोई नाता रहा है? नाविका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपने डिस्कशन में शामिल किया। देखिए, मैं यह बात बहुत गंभीरता और जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। राहुल जी के पुतिन साहब से मिलने से भारत को क्या फायदा हो जाएगा मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन जो बात है, मतलब मैं सुन रहा था राहुल जी का जो स्टेटमेंट है कि आई वांट टू पुट सम अदर पर्सपेक्टिव बिफोर पुतिन। सो ये बात तो ठीक नहीं है। कौन सा पर्सपेक्टिव आप रखना चाहते हैं पुतिन जी के आगे? भाई, इस देश के अंदर की समस्याएं, इस देश के अंदर की समस्याओं का समाधान क्या पुतिन से आएगा? आप अगर भारत के जो फायदे हैं या भारत की जो मुसीबतों का समाधान है
वो तो अपने देश के अंदर से आएगा, तो बाहर के लोगों से हम क्या बात कर रहे हैं? अदर पर्सपेक्टिव का मतलब क्या हुआ, मैं जानना चाहूंगा, जो हमारे कांग्रेस साथी है। लेकिन मुद्दा इस बात का नहीं है कि राहुल अगर पुतिन से मिल लेंगे तो पता नहीं क्या समाधान आ जाएगा, भारत का कौन सी समस्या का समाधान आ जाएगा, या कौन सी बड़ी बात हो जाएगी, अब हमारा फॉरेन पॉलिसी क्या चेंज हो जाएगा। बात इस बात की है नाविका जी कि 1977 का जो एक्ट है, जो लीडर अपोजिशन का एक्ट है, वो बताता है कि लीडर अपोजिशन का एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है, जैसे कोर्ट है, जैसे सीएम का पद है, जैसे प्रधानमंत्री का पद है, तो एक संस्था है। तो इस संस्था के रिस्पेक्ट की बात है बेसिकली। मैं हमेशा ही देख पाता हूं कि माननीय मोदी जी हो या भारतीय जनता पार्टी इन जनरल हो, संस्थाओं को, मुझे याद है भगवंत मान साहब का फॉरेन जाना कई बार कैंसिल करवा दिया इन्होंने। अरविंद केजरीवाल जी सिंगापुर जा रहे थे पर्सपेक्टिव रखने दिल्ली के गवर्नेंस मॉडल का, उसको नहीं होने दिया। तो संस्थाओं का, इंस्टीट्यूशंस का, डेमोक्रेसी का आदर ना करते हैं, इस बात को तो मानता हूं। मैं इस बात को भी मानता हूं कि राहुल जी के नाम मिलने से कोई बड़ी नुकसान नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो पता नहीं किस प्रकार की बातें कर जाते हैं, जब ओपनली कह रहे हैं कि जी पता नहीं मैं अदर पर्सपेक्टिव रखना चाहता हूं। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए आज भारत, रशिया और अमेरिका दो शक्तियां हैं। जवाब दे दूं? उन शक्तियों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करना चाहता है। अब सुना है कि रशिया से ऑयल का इंपोर्ट कम हो गया है अमेरिका के दबाव में। तो भारत किस प्रकार से रशिया के आगे अपनी बातें रखे और अमेरिका को भी कंट्रोल में रखे, रशिया को कंट्रोल में रखे, भारत के इंटरेस्ट के लिए, चूंकि इंटरेस्ट भारत और भारतीय का है। अब पता नहीं ऑयल का प्राइस कहीं बढ़ ना जाए हमारे यहां। तो यह अच्छा होता अगर बीजेपी या सेंट्रल गवर्नमेंट ये प्रयास करती कि जो अपोजिशन के लीडर्स हैं उनसे बैठ के चर्चा कर लेती है एक बार कि भाई क्या कुछ ऐसा पर्सपेक्टिव है जो देश के हित में चर्चा कर लेते, चर्चा तो कर लेते, पर करण वर्मा जी मुझे ये बताइए कि कौन सी चर्चा में विपक्ष का इंटरेस्ट है? क्या दूसरा पर्सपेक्टिव की जो बात कर रहे हैं राहुल गांधी, वो एसआईआर डिस्कस करना चाहते थे, वो बीएलओ डिस्कस करना चाहते थे पुतिन जी से, तमाम चीजें हैं। मैं पूछना चाहती हूं और आज दोनों तरफ की बात पूछना चाहती हूं, क्या राहुल गांधी का डिमांड सही है या वाकई बीजेपी किसी न किसी तरीके से विपक्षी नेताओं को रोकती रहती है, रोड़े डालती रहती है? नाविका जी, अभी जो डॉक्टर सुधा ने कही वो बड़ी गंभीर बात थी, निकल गई बात में। इन्होंने कहा कि क्या ऐसी चीजें हैं जो मोदी जी जनता से छुपाते हैं जो राहुल जी वहां पुतिन से करेंगे। और यही बात राहुल जी कहते हैं कि वोट चोरी छुपाई जा रही है, एसआईआर में जो धांधली हो रही है वो छुपाई जा रही है। मतलब कि इन्होंने साफ बोल दिया इस समय नेता कांग्रेस ने कि राहुल गांधी की मंशा थी कि पुतिन से वो यहां के जो हमारे देश के अंदरूनी मामले हैं, जैसे कि एसआईआर, वोट चोरी, जुडिशरी खराब है, नरेंद्र सरेंडर, इस तरह की बात करना चाहते थे। तो ये तो इन्होंने खुद बोल दिया, आपके शो पर अभी बोल दिया। और नाविका जी, एक बड़ी सीधी सी बात है, इन्होंने बोला था अनुराग जी ने कि राष्ट्र 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 कई बार बोला। भाई, जो नेता प्रतिपक्ष ये कहता हो कि भारत एक राष्ट्र ही नहीं है, इंडिया इज नॉट ए नेशन बट ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो क्या वो राष्ट्र की बात करेगा जो मानता ही नहीं राष्ट्र है? और जब एक छोटा भाई छोटे भाई से तो मिलाना चाहिए, अनुराग जी बिल्कुल सही है, पर अगर एक छोटा भाई सिर्फ अपयश फैलाता हो, सिर्फ घर की बुराई करता हो, घर के बारे में बुरा भला कहता हो यहां लोकतंत्र खत्म हो गया है, इकोनॉमी ध्वस्त हो गई है, तो कैसे उस छोटे भाई का हम क्या करें? तब भी रोका नहीं गया है, पर उस छोटे भाई से कोई हमारी यश और वो नहीं बढ़ती, हमारी कोई सम्मान नहीं बढ़ता। तो ये आज उनको अंदर ताक झांक करके देखना चाहिए कि क्यों आज उनकी स्थिति हो चुकी है। बीजेपी की भाषा बोल के, बीजेपी की भाषा, मैं देश की भाषा बोल रहा हूँ, बीजेपी की नहीं। वो तो राष्ट्र ही नहीं मान रहे, वो तो राष्ट्र ही नहीं मान रहे। इसका जवाब दीजिए। अनुराग भदौरिया जी, ये सर्टिफाई करने वाले आप कौन होते हैं? आपका मत मैंने आपको समय दिया, करण वर्मा का मत उनका मत, उन्हें भी तो इस कानून और इस संविधान में कुछ हक मिले हैं, वो अपनी बात कह सकते हैं। आप कौन है उसमें लेबल लगाने? अभी तो मैडम सुधा मिश्रा जी ने मुझे कह दिया था मैं तो बॉडी लैंग्वेज पढ़ रही हूँ। अरे मैं आज से नहीं पढ़ रही हूँ, 35 सालों से पढ़ रही हूँ, ये मेरा काम है एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट। मैं पढ़ूंगी। मैडम आप तब पैदा नहीं होंगी जब मैं इन गलियारों में अपनी पॉलिटिक्स सीख रही थी, ठीक है ना? तो आप तो मुझे समझाइए मत। लेकिन प्रियंका भारती जी, मैं पूछना चाहती हूं वही सवाल जो अभी करण वर्मा ने उठाया। सवाल यह है कि
कौन सा दूसरा पर्सपेक्टिव, सोमनाथ भारती जी ने भी इसकी बात की, ये कौन सा दूसरा पर्सपेक्टिव है जो आप देश से बाहर से आए लोगों को बताना चाहते हैं? वही इल्हान उमर वाला पर्सपेक्टिव, वही पर्सपेक्टिव कि भारत में लोगों को स्वतंत्रता नहीं है, पगड़ी नहीं पहनने देते, कड़ा नहीं पहनने देते, ये वाला पर्सपेक्टिव जिसमें तथ्य नहीं है, बस आक्रोश की भाषा है और बस ब्राउनी पॉइंट्स कमाने की एक जिज्ञासा है? मैं सियोल आपको लेके चलती हूँ क्योंकि हम विदेशों की बात कर रहे हैं। वहां प्रधानमंत्री जाके बोले थे एक बार कि अगर आपके पिछले जन्म में कोई पाप होते हैं तब आपका भारत में जन्म हो जाता है, कहिएगा तो हम वीडियो भी चला देंगे। दूसरी बात की बहुत सारे तस्वीरें यहाँ पर दिखाए हमारे भाजपा प्रवक्ता महोदय कि यहाँ गए वहां गए, इनसे मिले राहुल गांधी, उनसे मिले। ऑफिशियल मीटिंग हुई थी क्या, या अपनी कैपेसिटी पे मिले थे राहुल गांधी? भारत सरकार ने मिलवाया। और सबसे गंभीर बात यह है, क्योंकि ये जो विषय है बहुत गंभीर मसला है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देश में भाजपा को कम से कम ये तो अब इस मुगालते में नहीं जीना चाहिए कि भाजपा देश है। भाजपा एक सत्ता में बैठी हुई पार्टी जरूर है, लेकिन वो आधा हिस्सा है, आधा हिस्सा विपक्ष है, और सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर ही लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। और जो रशिया के साथ हमारी दोस्ती है, वो इंडो सोवियत का जो फ्रेंडशिप है, उसकी नींव तो नेहरू जी ने रखी थी। जिस लेगेसी की बात पूरा विपक्ष आज कर रहा है, क्या उस लेगेसी का हिस्सा ये नहीं था कि विपक्ष में होते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी को बाहर भेजने वाले, यूएन में भेजने वाले राजीव गांधी जी थे? नरसिम्हा राव जी के दौरान भी वो गए। इनफैक्ट अटल बिहारी वाजपेयी जी भी इस लेगेसी को फॉलो करते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि तब नेताओं के दिल बड़े हुआ करते थे, अब सीना बड़ा होता है, दिल छोटा हो गया है, यही समस्या है। और सब उस और मैं ये भी कहूंगी कि ये दुर्भाग्य है देश का कि हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। वरना आप मुझे ये बताइए नविका जी कि अगर सरकार के पास इतना समय है कि मीडिया हाउसेस के सामने बैठा दिया जा रहा है पुतिन जी को, तो क्या ये मतलब, और दूसरी तरफ तो राहुल गांधी जी है जिनकी तो क्रेडिबिलिटी है भाई, जनता से चुन करके आए, उनके साथ बैठने के लिए क्यों समय नहीं? ये आप कह रही है प्रियंका भारती जी, ये आप कह रही है राहुल गांधी है तो क्रेडिबिलिटी है, बिहार के चुनाव के बाद आप ये कह रही हैं? सिद्धार्थ यादव जी, प्रियंका भारती जी को जवाब दे दीजिए। लेकिन मैं एक बात क्लियर कर दूं, ये बार बार लोग कह रहे हैं राहुल गांधी संवैधानिक पद पे हैं, मैं क्लैरिफाई कर दूं, और ये मुझे एक दर्शक ने भेजा है, वो संवैधानिक पद नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन और स्टैट्यूटरी पोजीशन में फर्क होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन वो होती है जो संविधान में लिखी होती है, स्टैट्यूटरी वो पोजीशन होती है जो पार्लियामेंट के एक्ट से आती है। पार्लियामेंट के एक्ट से एलओपी आते हैं, तो ये संवैधानिक पद नहीं है। मैं बस ये क्लैरिफाई कर रही हूं, शायद नॉलेज में इजाफा हो जाए। लेकिन सिद्धार्थ यादव जी, प्रियंका भारती जी के सवालों का जवाब दे दीजिए, और 2-4 सवाल दर्शकों के भी हैं। हिमानी प्रयागराज यूपी से पूछ रही हैं, देश के अहम कार्यक्रमों से गायब रहने वाले राहुल गांधी अब रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिलने को क्यों बेचैन नजर आ रहे हैं? मंजुला अवस्थी का नोएडा से सवाल है, जब कोई फैमिली को बदनाम करता है तो परिवार वाले ऐसे व्यक्ति को मेहमान से मिलाने नहीं बुलाते, कहीं राहुल जी के साथ यही तो नहीं हो रहा? जवाब दीजिए सिद्धार्थ जी। देखिए नाविका जी, अभी हमारी आरजेडी के साथी राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी बता रही थी। मैंने सामने ही अभी एक मीडिया की रिपोर्ट पढ़ी कि बिहार के रिजल्ट आने के बाद आरजेडी कह रही है, आरजेडी ब्लेम्स कांग्रेस फॉर पोल राउट, डेयर्स टू पार्ट वेज। ये आरजेडी है और इनकी क्रेडिबिलिटी इतनी है। पर मैं 2 बातों का जवाब देता हूं। पहली बात तो इन्होंने कहा कि पहले दिल बड़े होते थे नेताओं के, इसलिए अटल जी को यूएन में भेजा गया, कांग्रेस ने भेजा था। पहले विपक्ष के नेता इतने अच्छे होते थे कि वो भारत का पक्ष वैश्विक मंचों पर रख सकते थे। नहीं तो पाकिस्तान को प्रस्ताव लेकर के यूएन में आ रहा हो, अटल जी पर इतना विश्वास था देश को, सत्ता पक्ष को भी, कि भारत की बात मजबूती से रखेंगे। राहुल गांधी को भेज करके देखिए, राहुल गांधी कह रहे हैं बोस्टन में 20 अप्रैल 2025 को कि इलेक्शन कमीशन तो हमारे देश का कॉम्प्रोमाइज्ड है। 12 सितंबर 2017 में कह रहे हैं कि आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस इज अंडर अटैक। 11 सितंबर को कह रहे हैं प्रेस क्लब में वॉशिंगटन में कि राहुल गांधी ने हमारे देश की डेमोक्रेसी को कह दिया ब्रोकन है। ऐसे नेता को भेज करके कहां जाएंगे आप? और जिस कैपेसिटी की आप बात कर रही थी, यह लंबी श्रृंखला है प्रियंका भारती जी। मैं सुनाऊंगा तो आपका भी समय व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि आप मानेंगी नहीं इस बात को। आपको तो क्रेडिबल लग रहा है, पर ये जो इल्हान उमर से मिलने वाले राहुल गांधी हैं, ये कौन सी कैपेसिटी में मिले?
ये भारत सरकार की कैपेसिटी थी। जो नेता कांग्रेस, यूएस कांग्रेस के अंदर भारत के खिलाफ प्रस्ताव लेकर के आए, अपनी विजिट में राहुल गांधी जाकर के उस नेता के साथ चाय पिए और मीटिंग करें, अरे ये तो भारत सरकार की कोई नीति नहीं रही, ये राहुल गांधी की नीति है। और मैं आपको एक बात बहुत स्पष्टता के साथ कहता हूं, देयर आर नो टू पर्सपेक्टिव्स अबाउट इंडिया। एक ही पर्सपेक्टिव है, पुतिन आए या कोई भी दुनिया के नेता आए, भारत का एक ही पर्सपेक्टिव है जो भारत की ताकत है। आप अंदर ही अंदर भारत को दीमक की तरह खोखला करना चाहते हैं और बाहर जाके अपना झूठा प्रोपेगेंडा बहुत सही कहा सिद्धार्थ यादव जी, और मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से। हमारा कोई अलग पर्सपेक्टिव नहीं है, इस देश का एक पर्सपेक्टिव है, भारत है और उसके सामने वाला देश है, और भारत के लिए जो सही है वही रखा जाएगा। अनुराग भदौरिया जी, इंटरनल पॉलिटिक्स हम अपनी पार्लियामेंट में करेंगे, लेकिन किसी भी बाहर के देश के साथ क्या हम अलग अलग पर्सपेक्टिव देने के लिए बैठेंगे? देखिए, सबसे पहले तो एक बात आपको समझनी पड़ेगी, बार बार आप राहुल गांधी कह रहे हैं, राहुल गांधी लीडर अपोजिशन है, बात लीडर अपोजिशन की हो रही है, चाहे कोई भी हो, लीडर अपोजिशन की पोजीशन होती है, बात पोजीशन की हो रही है, आप राहुल गांधी जी पे लेके जाते हो, ये आपकी दिक्कत है। दूसरा, बात हिंदुस्तान की हो रही है, प्रधानमंत्री जी पे लेना कीजिएगा, अरे प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान के हैं तो बात हिंदुस्तान की होनी चाहिए, हमेशा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री। अनुराग भदौरिया जी, हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री की बात कर रही है, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से ऊपर है एलओपी? और मैंने हर चीज में एलओपी कहा है, आपका आउटगोइंग इतना फ्री है कि इनकमिंग सुनाई नहीं देता आपको, मैंने ये तमाम बातें कही हैं, लेकिन भारत का पक्ष कौन रखेगा? प्रधानमंत्री रखेंगे या एलओपी रखेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन समझाने वाले कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन और स्टैट्यूटरी पोजीशन का फर्क तो जानते नहीं करण वर्मा। नाविका जी, ना केवल पक्ष रखना, पक्ष तो रखेंगे प्रधानमंत्री और सरकार रखेगी, इन्होंने पक्ष खराब किया है। सितंबर 2019 और इस वर्ष 2025 में दोनों बार राहुल गांधी की स्टेटमेंट को पाकिस्तान ने यूज किया है एज एविडेंस इन यूनाइटेड नेशंस कि देखो वहां के नेता प्रतिपक्ष के कह रहे हैं कि यहां होम ग्रोन टेररिस्ट है, देखो यहां के नेता प्रतिपक्ष ये कह रहे हैं कि यहां पर दिक्कतें हैं, वो क्वेश्चन कर रहे हैं। इससे खराब बात क्या हो सकती है? हमारे मत को कमजोर किया है इस लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने, ये सच्चाई है। तो ये तो एक सत्य बात है ना, यूनाइटेड नेशंस के रिकॉर्ड में है, सितंबर 2019 का देख लीजिए, जुलाई 2025 का देख लीजिए, ये तो एक एविडेंस की बात है। ये अनुराग भदौरिया की इधर उधर की बात करने से कुछ नहीं होता। यूनाइटेड नेशंस में राहुल गांधी की स्टेटमेंट यूज हो, इससे शर्म की बात क्या हो सकती है? करने की हिम्मत किसी को है क्या? कांग्रेस की नेता से मैं पूछना चाहती हूं जनता का सवाल। श्रीधर दिल्ली से पूछ रहे हैं, क्या राहुल जी पुतिन से एसआईआर या चुनाव आयोग या लोकतंत्र खतरे में है, ये बात करना चाहते थे? जवाब दे मैडम। हाँ, नहीं बिल्कुल मैं जवाब देना चाहूंगी। अभी मेरी बातों पे कोई बाल की खाल निकाल रहा था कि मैं ये कह रही हूँ। प्रधानमंत्री जी क्या कहने वाले हैं अभी उनसे मिलने के बाद, क्या आपको पता है? या जो 4 मंत्री मिलने वाले हैं, क्या आपको पता है? मतलब अपने हिसाब से ये बना के प्रोपेगेंडा कि यही बात करने वाले थे, यही बात करते हैं। अगर इस तरह की बातें की जाए तो पाकिस्तान की मीडिया ने सबसे ज्यादा जिन न्यूज को यूज किया है वो भाजपा के जो भाजपा के नेता है उनको यूज करते हैं। उसको यूज करके बताइए कि क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है। हमारे प्रधानमंत्री कौन सी न्यूज यूज करी? पाकिस्तान ने कौन सी न्यूज यूज करी है? आज तक आप करेंगी नहीं। पाकिस्तान ने केवल नरेंद्र सरेंडर यूज किया राहुल गांधी का। बाहर के देश झूठ बोल रही है सबसे ज्यादा। अगर किसी ने और इन्होंने कहा, आज डिबेट में इन्होंने शुरुआत में कहा, ऐसी क्या चीजें हैं जो राहुल गांधी को नहीं बोलने दी जा रही है, जो छुपाई जा रही है? तो छुपाई तो वोट चोरी जा रही है इनके हिसाब से। देश के लोग आज अपनी बातों में गोल गोल ये फंस गई है। सुधा मिश्रा जी, अब आपको देश की जनता को कन्विंस करना है। और मैं दोबारा कहती हूँ कि 30 घंटे के सफर में कितनी मीटिंग्स हो सकती हैं, ये एक प्रैक्टिकल इशू भी होता है। लेकिन तिल का ताड़ बनाया जा रहा है, इसे कैसे समझाया जाए? मनीष मेहरोत्रा लखनऊ से पूछ रहे हैं, रूसी राष्ट्रपति को पुतिन से मिलने के लिए अपना एलओपी का पद याद आ रहा है, लेकिन उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ग्रहण में समारोह के समय वो एलओपी नहीं थे क्या? ये सवाल जायज है कि नहीं है? सोमनाथ भारती जी जवाब दें। देखिए, आपने जो कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, ये स्टैट्यूटरी पोस्ट है, ठीक कह रहे हैं।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष की जो भूमिका है वो मूलभूत संरचना का हिस्सा है। तो कृपया करके देखिए, बात राहुल गांधी जी की है ही नहीं, और मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि राहुल गांधी जी एज ए व्यक्ति का उनका मिलना पुतिन जी से कोई ज्यादा बड़ा फायदा देश को नहीं लाएगा, हो सकता है नुकसान कर दे, क्योंकि पता वो कह रहे थे कि कोई और अदर पर्सपेक्टिव रखेंगे। लेकिन इंस्टीट्यूशंस की बात है, एलओपी एज एन इंस्टीट्यूशन की बात है। दूसरी बात मैं जानना चाहता हूं माननीय हमारे नविका जी, देखिए पंजाब, यूपी, हरियाणा के कई बच्चे रशिया में हैं जिनको जबरदस्ती जो यूक्रेन का साथ युद्ध चल रहा है रशिया का, उसमें धकेल दिया गया है। तो मैं अपने मित्र जो भाजपा के प्रवक्ता है उनसे कहना चाहूंगा हाथ जोड़ के कि उन बच्चों के लिए प्रयास करें कि माननीय प्रधानमंत्री बात कर लें, ये बच्चे अपने अपने घर पहुंचे, चाहे वो लीगली अंदर गए हो, वहां उस देश में इंटर किए हो, चाहे लीगली गए हो। वो बच्चे जो वहां युद्ध में जबरदस्ती उनकी इच्छा के विरुद्ध धकेल दिया गया है, वो बच्चे घर आ जाएं, ये मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं माननीय मोदी के जरिए। ये पूरा देश चाहता है। सोमनाथ भारती जी, आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है। सिद्धार्थ यादव जी जवाब दीजिए। देखिए नविका जी, भारत की आज ताकत दुनिया में क्या हो चुकी, ये सोमनाथ भारती भी जानते हैं, अनुराग भदौरिया भी जानते हैं। रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर जो भारत में बच्चे फंसे हुए थे या फिर कोई भी नागरिक उस युद्ध में अगर शिकार बन रहा था, उसके लिए भारत सरकार ने किस प्रकार की भूमिका निभाई, ये पूरा देश जानता है। स्वाभाविक सी बात है, अगर देश के 2 राष्ट्राध्यक्ष मिलेंगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री मिलेंगे, रशिया के राष्ट्रपति मिलेंगे, तो देश के हित की सारी बातों को करा जाएगा। पर आप बात को गोल घुमा करके कहें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऑपोजिशन जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है, स्तंभ है वो देश का। अरे ऑपोजिशन का नेता नहीं है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन स्टैच्यूटरी पोस्ट है। जो डेलीगेशन आ रही है ये उनके बिना पे बात है कि वो मिलना चाहते हैं कि नहीं मिलना चाहते। पर बात को लेकर के जो राहुल गांधी का रवैया देश को लेकर के रहता है, भारत सरकार भारत का पक्ष मजबूती के साथ रखेगी, राहुल गांधी का पक्ष नहीं रखेगी। राहुल गांधी की तरह बिल्कुल देश हित में बात होगी, देश के लिए बात होगी, और यही देश का सबसे बड़ा पर्सपेक्टिव है। आज हमने एक सर्वे किया, बड़े बड़े इवेंट में निमंत्रण के बाद भी गायब रहने वाले एलओपी राहुल गांधी की पुतिन से मिलने की मांग पर आप क्या कहेंगे? 35,000 लोगों ने जवाब दिया। मौके पर गायब फिर रोना 81% लोग, राहुल के साथ नाइंसाफी 17% लोग, कह नहीं सकते 2%। 81% लोग मानते हैं कि ये भाई बिना मतलब के रोना धोना है। और बात मैं आपसे पूछती हूं दर्शकों, इसी साल 1 साल के अंदर 5 अलग अलग राष्ट्रीय लेवल पर जितने हेड्स ऑफ स्टेट्स आए हैं, सबसे विपक्ष की मुलाकातें हुई। तो फिर क्या राहुल गांधी समझते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनसिक्योर है? क्या ये इल्जाम सही है, ये आरोप सही है? और आज एक पुतिन की यात्रा जो 30 घंटे का स्टॉप ओवर है, उसमें ना बुलाना, जब रिक्वेस्ट नहीं आई है रशिया से, तो ये कहना कि प्रधानमंत्री और बीजेपी बहुत ही इनसिक्योर है, क्या ये सही है? इसका जवाब तो जनता को ही देना।